नमस्कार, दुनिया आज तक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दुनिया आज तक में दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर टॉप 10 पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ट्रंप के साथ अहम बैठक। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से तैयार किए गए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर चर्चा। इस बीच पुतिन की बड़ी चेतावनी, कहा अगर कूटनीतिक रही नाकाम तो रूस स्पेशल ऑपरेशन के जरिए अपने लक्ष्यों को करेगा हासिल। रूस ने शहर मिनोग्राद और दक्षिणी हिनोग्राद पर कब्जे का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में दोनों जगहों पर रूसी झंडे लहराता हुआ आ रहा है नजर। यूक्रेन ने रूसी दावे को किया खारिज। थाईलैंड से युद्ध विराम के बाद कंबोडिया के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। चीन के कंबोडिया के लिए $28 लाख की मानवीय सहायता की घोषणा। म्यांमार में बढ़ते तनाव के बीच पहले चरण की हुई वोटिंग। सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग ह्वांग ने राजधानी निपोटा में डाला वोट। सैन्य शासक मिन ऑन्ग ने कहा, ये चुनाव सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है और हम इसकी विश्वसनीयता को धूमिल नहीं होने देंगे। थाईलैंड में फरवरी में होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत। राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए होगी वोटिंग। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर चुनाव कराने का दिया था आदेश। एक साल से चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच कोसोवो में प्रधानमंत्री ने रविवार को संसदीय चुनाव में अपना वोट डाला। इस साल कोसोवो में ये दूसरा चुनाव है, क्योंकि फरवरी में कुर्ती की पार्टी बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। हमास को फंडिंग देने के मामले में इटली पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 1 मिलियन यूरो भी जब्त किए। ताइवान पर प्रधानमंत्री साने तकाइची की गलत टिप्पणी के बाद जापान का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित। चीन ने जापान की 30% यात्राएं रद्द की। ओसाका में चीनी नागरिकों ने होटल्स की 70% बुकिंग रद्द की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। लगभग 4 इंच तक हुई बर्फबारी की वजह से यातायात पर भी असर। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शहर में और ज्यादा बर्फबारी की दी चेतावनी। मशहूर फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका ब्रिजिट बारडो का 91 साल की उम्र में निधन। रविवार को इसकी पुष्टि हुई। उन्होंने न सिर्फ फ्रेंच सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री वो थी, बल्कि पशु अधिकारों की कट्टर समर्थक भी रही हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने निधन पर जताया दुख। गृह युद्ध के बीच म्यांमार में 5 साल बाद पहली बार आम चुनाव की शुरुआत हुई। रविवार को पहले चरण के लिए वोट डाले गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। म्यांमार के जुंटा प्रमुख ने